सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत विज्ञापन नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे विज्ञापन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा, विज्ञापन की विशेषताएं एवं उसकी भूमिका, विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप, मतलब क्यों विरोध किया जाता है विज्ञापन का, और विज्ञापन के आक्षेपों का खंडन, अगर विरोध किया जाता है तो उसके पक्ष में किस प्रकार से हम बातें रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले विज्ञापन का अर्थ। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं एवं सेवाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। हम सब पहले से ही विज्ञापन के बारे में जानते हैं, हम सब ने विज्ञापन को देखा है। बस जो जो चीजें, जरूरी चीजें हमें व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत सीखनी चाहिए वो हम आज सीखेंगे। हमने आज तक बहुत सारे विज्ञापन देखे हैं। आप सभी ने टीवी पर मूवीज देखी हैं, सीरियल्स देखे हैं, उनके बीच बीच में आने वाले विभिन्न प्रोडक्ट्स के, उत्पादों के जो सूचनाएं हमारे पास में आती हैं वो विज्ञापन होती हैं। हमने अखबार देखे हैं, उसके अंदर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए जो है वो विज्ञापन का एक प्रयोग करती है। एक बड़ा ही सरल और बड़ा ही आसान तरीका है लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का। थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। विज्ञापन से अभिप्राय क्या हुआ? संभावित उपभोक्ताओं का। संभावित का मतलब जो इन फ्यूचर खरीद सकते हैं, संभावना है ऐसी। विज्ञापन का अर्थ संभावित उपभोक्ताओं को किसी विशेष उत्पाद अथवा सेवा अथवा विचार की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाना है ताकि वे उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। उत्पादक की पर्याप्त जानकारी का अर्थ यह बताने से है कि उत्पाद का नाम क्या है, मतलब जो प्रोडक्ट जो मार्केट में है या लॉन्च होने वाला है उसका नाम क्या है, वो किस काम आएगा, उसका आकार कैसा है, उत्पाद का मूल्य क्या हो सकता है, तथा उत्पाद के स्थान जहां पर वो उपलब्ध होगा वो कहां पर रहेगा। सेवा एवं विचार उपलब्ध करवाने की संस्थाएं यह जानकारी देती हैं कि उनकी सेवा और विचार कहां, कैसे और किन शर्तों पर हो सकती है। मतलब जिस कंपनी ने भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, जिस भी कंपनी ने सेवाएं देनी है, जैसे कि वेबसाइट बनाना एक तरह के जो है ना, कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना नहीं है, वो एक सेवाओं की श्रेणी में आता है। तो वो जो है वो लोगों तक अपनी बात जो है वो अच्छे प्रकार से जो है वो रखने का जो एक प्रयास करती है, हम उसको विज्ञापन कहते हैं। ऐसी स्थिति में निर्माताओं के सम्मुख यह समस्या रहती है कि उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु क्रय करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जाए। इस समस्या का समाधान करने के लिए निर्माताओं के पास में विज्ञापन का एक ऑप्शन रहता है कि जिस प्रकार से जो है, आपने अपने शहर में बड़े बड़े फ्लेक्सेस देखे होंगे, बड़े बड़े पोस्टर्स देखे होंगे, वो भी एक प्रकार से विज्ञापन है, लोगों तक सूचना पहुंचाने का एक जरिया है। थोड़ा सा और समझते हैं विज्ञापन की विशेषताएं पढ़कर, थोड़ा सा और अर्थ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, वह होना आवश्यक। उपभोक्ताओं को सूचना देने वाले का केवल यह प्रयास विज्ञापन कहलाता है जिस पर विक्रेता ने कुछ व्यय किया हो, कुछ खर्चा किया। यदि बिना किसी व्यय के ही वस्तुएं और सेवाओं से संबंधित संदेश दिया जाएगा तो वह फिर विज्ञापन की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो यदि एक पत्रिका का संपादक स्वयं ही किसी विशेष उत्पाद के बारे में सूचना प्रकाशित करता है तो इससे उपभोक्ताओं को उस वस्तु के बारे में तो जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन विक्रेता की ओर से इस प्रकाशन के लिए कोई प्रयास या खर्चा नहीं किया जाता है। आजकल का जमाना यूट्यूब का जमाना है। यूट्यूब पर जो है वो हमें किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी जो है वो किसी न किसी के द्वारा दी जा रही होती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनको इस प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए किसी न किसी प्रकार से कोई पेमेंट मिल रही हो या कोई कंपनी जो है उनसे पैसा देकर जो है वो विज्ञापन करवा रही हो, ऐसा कोई जरूरी
नहीं है। तो जहां पर वह नहीं हो रहा है, जहां पर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन के रूप में कोई खर्चा नहीं कर रही है, तो हम उसको विज्ञापन की श्रेणी में हम नहीं लेते हैं, इसीलिए इसे विज्ञापन नहीं कह पाएंगे। इसे प्रचार कह सकते हैं, लोक प्रसिद्धि कह सकते हैं। अतः उत्पाद का मुफ्त जानकारी दिया जाना विज्ञापन नहीं हो सकता। फिर हम दूसरे अगर विशेषता की बात करें तो अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है। विज्ञापन सूचनाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है, अर्थात विज्ञापनकर्ता एवं उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से आमने सामने नहीं होते हैं। मतलब विज्ञापन देने वाला और जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा वो आमने सामने नहीं होते। विज्ञापन के अव्यक्तिगत होते हुए भी यह उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण जो है वो माध्यम साबित होता है। विज्ञापन एक तरफी बात है, न कि संवाद है। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर में किसी कंपनी ने विज्ञापन निकाल दिया तो वो एक तरफी बात है, वहां पर विज्ञापन देने वाला हमारे सामने नहीं है, सिर्फ उस प्रोडक्ट की सूचना हमारे सामने, इसीलिए इसे एक तरफी बात कहा जाता है, ना कि संवाद कहा जाता है। संवाद जो है वो आमने सामने विचारों का आदान प्रदान होता है, उसको कहते हैं। फिर तीव्र एवं सामूहिक संदेश वाहन। विज्ञापन संदेश वाहन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संदेश तीव्र गति तक पहुंच जाता है। संदेश की गति तीव्र होने के साथ साथ इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है, अर्थात एक ही समय पर बहुत सारे लाखों लोगों तक वो पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर का उदाहरण ले लीजिए, कोई भी मान लीजिए किसी सिटी के अंदर जो है वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो घर घर जाने की बजाय अगर मैं उसको न्यूज़पेपर में निकलवा दूं, और न्यूज़पेपर लगभग हर घर में आज पहुंचता है, तो एक छोटे से प्रयास के द्वारा मैंने अपने प्रोडक्ट को हर घर में व्यक्ति तक जो है वो संदेश के रूप में पहुंचा दिया। और कितना जल्दी पहुंचा, एक ही दिन में सभी घरों में जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंच गए। एक न्यूज़पेपर का उदाहरण लेना, टेलीविजन पे डिफरेंट टाइप की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, तो जो व्यूअर्स होते हैं टेलीविजन के, वो भी उन एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं और बड़ी तेजी से जो है ये फैलता है। फिर विज्ञापन जो है वो प्रायोजक की पहचान होती है। विज्ञापन की एक विशेषता यह भी होती है कि इसे करवाने वाली संस्था को पहचाना जा सके। जब भी हम कोई विज्ञापन देखते हैं अथवा पढ़ते हैं तो स्वयं ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रायोजक कौन है। स्पष्टतः उसका प्रायोजक उस वस्तु या सेवा का विक्रेता या निर्माता ही होगा। यदि किसी कारण से विज्ञापन प्रायोजक को न पहचाना जा सके तो वह सूचना विज्ञापन नहीं हो सकती, बल्कि इसे केवल प्रचार और लोक प्रसिद्धि ही कहा जाएगा। तो जिसने विज्ञापन दिया है उसकी पहचान भी उस विज्ञापन के द्वारा होनी जरूरी है। अगर वो चीज वो विशेषता पूर्ण नहीं होती तो हम उसको विज्ञापन की श्रेणी में नहीं लेते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। विज्ञापन की क्या भूमिका होती है हमारे व्यवसाय में। सबसे पहले निर्माताओं के लिए क्या महत्व है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स टू पॉइंट आ सकते हैं हमारे। एक तो हो जाएगा जो है वो ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास में वृद्धि करने में यह सहायक होता है। अच्छा, भूमिका के ऊपर अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो आज बाजार में एक ही वस्तु के अनेक निर्माता उपलब्ध हैं, यानी एक वस्तु अनेक निर्माताओं के द्वारा बनाई जा रही है। उदाहरण के लिए साबुन नहाने का, तो वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। सभी निर्माता लोगों तक अपनी वस्तुओं को आकर्षित करने के लिए अधिकाधिक विक्रय करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में विज्ञापन ही एकमात्र ऐसा साधन होता है जिसका प्रयोग करके प्रतियोगिता का सामना किया जा सकता है। विज्ञापन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसका लाभ केवल निर्माताओं को ही प्राप्त होता है, बल्कि इसका लाभ पूरे समाज को भी प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि विज्ञापन करना लाभदायक होता है। तो विज्ञापन की चर्चाओं में सबसे पहले निर्माताओं के लिए क्या महत्व होता है। एक तो ग्राहकों की संतुष्टि और जो है उनके विश्वास में वृद्धि करने में यह सहायक होता है। विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने नए उत्पादों की जानकारी संभावित उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, संभावित उपभोक्ता हम किसको कहते हैं, हम ये जिनसे उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, हम उसको संभावित उपभोक्ता की श्रेणी में लेते हैं। जानकारी प्राप्त करने के बाद ही लोग उस नए उत्पाद को खरीदने का मन बनाते हैं। इस प्रकार ग्राहक की संतुष्टि और विश्वास में वृद्धि होती है। फिर विज्ञापन के माध्यम से ही निर्माता द्वारा पुराने उत्पादों की जानकारी लगातार लोगों को देता रहता है। उससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि नया प्रोडक्ट ही लॉन्च होना है उसी का विज्ञापन दिया जाए। जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है उसका भी विज्ञापन लगातार जो है वो दिया जाता है। लोग उन उत्पादों और निर्माताओं को भली भांति परिचित रहते हैं
और उन्हीं प्रोडक्ट को, उत्पादों को बार बार खरीदते रहते हैं। पुराने ग्राहकों द्वारा एक ही निर्माता की वस्तुओं को बार बार खरीदने से नए ग्राहकों पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ऐसा देखने में आया और होता भी है। इस प्रकार विज्ञापन पुराने उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में भी सहायक रहता है। फिर साथ ही साथ विज्ञापन के माध्यम से हम एक निर्माता अपने उत्पाद को प्रतियोगी निर्माताओं के उत्पादों से बेहतर साबित करने का लगातार प्रयास करता है, और यदि विज्ञापन ठीक ढंग से किया जाए तो वह इसमें सफलता भी प्राप्त करता है। इस प्रकार विज्ञापन निर्माताओं को प्रतियोगिता का सामना करने में भी सहायता मिलती है। फिर साथ ही साथ हम बात करें तो विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने उत्पादों की जानकारी दूर दूर तक लोगों तक पहुंचा सकता है। जिन स्थानों पर व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जा सकता वहां विज्ञापन पहुंच जाता है। कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचने की क्षमता विज्ञापन रखता है। फिर उसके बाद में प्राय निर्माता विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तुओं की विशेषताएं बताते समय ब्रांड पर विशेष ध्यान रखते हैं। प्राय निर्माता अपने वस्तुओं का ब्रांड आकर्षक बनाए रखने का प्रयास करते हैं ताकि लोग उसे आसानी से याद रख सकें। जब कोई विशेष ब्रांड लोगों को पसंद आने लग जाता है तो उसी ब्रांड की वस्तुएं वो खरीदने में जो है वो प्राथमिकता दिखाने लग जाते हैं। तो ये तो निर्माताओं के लिए महत्व था। अब बात कर लेते हैं समाज के लिए क्या महत्व है विज्ञापन का। विज्ञापन से रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा अनेक नमूने तैयार करने वाले, लेखन कार्य करने वाले अनेक कलाकारों को रोजगार का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। आज हम इतने बड़े पैमाने पर करने लग गए हैं विज्ञापन का कि कुछ कंपनियों का स्थापना केवल और केवल विज्ञापन का कार्य करने के लिए ही हो गई है। मतलब कुछ बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ विज्ञापन बनाने का ही कार्य करती हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हैं वो इन कंपनियों से कांटेक्ट कर लेती हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और आप हमारे लिए एडवर्टीजमेंट तैयार कीजिए। फिर इसके साथ ही साथ विज्ञापन के माध्यम से लोगों को अनेक नई नई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे जैसे लोग नई नई वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं वैसे वैसे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होने लगता है। विज्ञापन द्वारा रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय में भी वृद्धि होती है। इसका भी उनके जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर साथ ही साथ संदेश वाहन के मुख्य माध्यम हमने पढ़ चुके हैं हम संदेश वाहन वाला चैप्टर, जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, इनकी आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन ही होता है। यदि संदेश वाहन के इस माध्यमों को विज्ञापन के द्वारा जो आय प्राप्त होती है तो अखबार हो गया, पत्रिकाएं होगी, इनका जो है वो जीवन काल और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर साथ ही साथ जब कोई कंपनी अपने उत्पाद का विज्ञापन करती है तो उसका प्रयास यह रहता है कि उत्पाद की किस्म में सुधार किया जाए और मूल्य में कमी की जाए। निर्माताओं का प्रयास रहता है कि उत्पाद में कमी निकलने की अपेक्षा अपने उत्पाद को बेहतर बनाया जाए। इसी स्वस्थ जो है ये कंपटीशन जो होता है ये निर्माण होता है उससे और समाज का लाभ होता है। आज विज्ञापन का प्रभाव एक देश के अंदर तक ही सीमित नहीं रह गया बल्कि देश की सीमाओं को भी लांघ चुका है। सैटेलाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन विदेशों में भी दिखाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात करने की जो संभावनाएं बढ़ती हैं। इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, नए नए उद्योग धंधों का विकास होता है। तो इस प्रकार विज्ञापन देश की आर्थिक विकास में भी सहायता करते हैं। तो हमारा तीसरा पहलू ग्राहकों के लिए क्या महत्व है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। विज्ञापन से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन जो है वो बड़े पैमाने पर होने लगता है, जिससे उत्पादन लागतों में कमी आ जाती है। तो प्रति इकाई लागत कम होने से वस्तुओं के मूल्य में भी कमी कर दी जाती है, जिससे ग्राहक को सीधा फायदा होता है। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को नई नई वस्तुओं की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहती है। ग्राहक के सामने अनेक वस्तुएं होती हैं जिससे वो श्रेष्ठ वस्तु का जो है वो समय पर अपनी जरूरत के हिसाब से चयन कर सकता है। फिर विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षित करने का भी कार्य करता है, अर्थात इसके माध्यम से ग्राहकों को वस्तुओं की सभी विशेषताओं की जानकारी विक्रेताओं के पास से पहुंचने में, प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले भी हमारे पास में सूचनाएं पहुंच जाती है प्रोडक्ट की कि फला फला प्रोडक्ट जो है वो इस तारीख को लॉन्च होगा। इसी प्रकार विक्रेता ग्राहकों का शोषण करने में सफल नहीं हो पाता। फिर साथ ही साथ जब कोई उत्पाद या फिर विक्रेता अपने उत्पादन का जो है विज्ञापन करता है तो उसका उद्देश्य ग्राहकों का विश्वास को जीतना होता है, ऐसा हमने इसके अर्थ में पढ़ा था।
ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए माल की किस्म में सुधार करना बहुत जरूरी होता है। अतः जिन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है वे प्राय अच्छी किस्म की ही होती हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं विज्ञापन की भूमिका के बारे में, विज्ञापन करना लाभदायक होता है और इसकी निर्माताओं, समाज और ग्राहकों की स्थिति को बेहतर समझने में, करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब चर्चा करते हैं विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप। जहां एक और विज्ञापन को आधुनिक व्यवसाय की जान माना जाता है, वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि विद्वानों का कहना है कि विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय होता है, मतलब खामखा का खर्चा होता है। मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट इज ए वेस्टेज। जो विद्वान इस बात का समर्थन करते हैं वास्तव में वे विज्ञापन के आलोचक कहलाते हैं और वे इसके दोषों की ओर इशारा करते हैं। तो विज्ञापन के आलोचकों के द्वारा इसके मुख्य रूप से दोष कौन से हो सकते हैं, इस पॉइंट को हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञापन में क्या दोष होते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले लागतों में वृद्धि। विज्ञापन करने के लिए संस्था को अधिक धन खर्च करना पड़ता है। हमने इसके बारे में जान लिया। बहुत सारी संस्थाएं खुल गई हैं जो सिर्फ विज्ञापन बनाने का काम करती हैं। इससे उत्पादन लागतों में भी वृद्धि होती है। इस खर्च को पूरा करने के लिए वस्तु की कीमत में वृद्धि करनी ही पड़ेगी। कोई भी उत्पादक विज्ञापन की लागत अपनी जेब से तो भरने से रहा। इस प्रकार विज्ञापन से वस्तुओं की कीमत में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञापन लागतें ऊंची कीमत के रूप में उपभोक्ताओं को ही हस्तांतरित हो जाती हैं। फिर उसके बाद सामाजिक मूल्यों की अवहेलना। विज्ञापन लोगों को दिन में स्वप्न दिखाने जैसा काम करता है। आज यह लोगों को वास्तविकता से बनावटीपन की ओर लेकर जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को नित्य नए नए उत्पादों की जानकारी दी जाती है। इसमें से नाम मात्र के उत्पाद ही काम के होते हैं। नए नए उत्पादों की चकाचौंध उन्हें परेशान करने लगती है। वे उन्हें खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास में स्रोतों का अभाव होता है। परिणाम स्वरूप वे अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होने लगते हैं। इसे एक सामाजिक बुराई मानते हुए कहा जाता है कि विज्ञापन की सामाजिक मूल्यों में अवहेलना होती है। तो मतलब जरूरत की चीजें हमारे जरूरत में ना होते हुए भी हम उनको विज्ञापन से आकर्षित होकर खरीद लेते हैं। ये पॉइंट ये कह रहा है। फिर क्रेताओं को भ्रमित करना। कई प्रकार विज्ञापन में वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। उपभोक्ता विज्ञापन पर विश्वास करके वस्तु को खरीद लेता है, लेकिन प्रयोग करने पर कई बार उपभोक्ता ठगा सा महसूस करता है। उसे बाद में पता चलता है कि विज्ञापन में जानकारी कुछ और दी गई है और जबकि माल में कुछ और निकला। इस तरह के प्रस्तुतिकरण से लोगों का विज्ञापन से विश्वास समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञापन भ्रांति उत्पन्न करता है, न कि सहायता प्रदान करता है। फिर घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करना। विज्ञापन में प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पाद को बढ़िया ही बताता है, अतः क्रेता का यह निर्णय नहीं कर पाता कि वास्तव में कौन कौन से उत्पाद बढ़िया हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कई बारी पूरे दाम देने के बाद भी वैसी क्वालिटी प्रोडक्ट में नहीं मिल पाती। जब एक बार विक्रेता को घटिया माल के रूप में पूरे दाम मिल जाते हैं तो फिर वह उसकी आदत बना लेता है। अन्य विक्रेताओं का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञापन घटिया उत्पादों के जो है वो बिक्री करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर कुछ विज्ञापन रुचिकर नहीं होते। कई बार एक विशेष वर्ग को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन में अभद्र भाषा या फिर चित्रों का जो है वो प्रयोग कर लिया जाता है, जिससे किसी विशेष समुदाय के लिए वह अपमानजनक हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के विज्ञापनों का विरोध किया जाता है क्योंकि ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ विज्ञापन रुचिकर नहीं होते हैं। तो ये तो बातें थी विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप या फिर विज्ञापन की सीमाओं की। अब चर्चा कर लेते हैं हम, इसके खंडन कर लेते हैं हम कि ये कमियां जो हैं वो जो बताई गई हैं तो उसको जोरदार जो विरोध किया गया है, परंतु फिर भी निष्कर्ष के रूप में हम यह नहीं कह सकते कि विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या तर्क दिए जा सकते हैं? सबसे पहले यह लागतों में वृद्धि नहीं करता। विज्ञापन के विरुद्ध एक आरोप यह लगाया गया था, हमने अभी पढ़ा, इसमें लागतों में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विज्ञापन से वस्तुओं की मांग बढ़ती है। वस्तुओं की मांग बढ़ने से उत्पादन का पैमाना बढ़ जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन
से अनेक बचतें होती हैं। अतः कहा जा सकता है कि विज्ञापन अच्छी किस्म की वस्तुएं और सेवाएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाने में सहायक हो जाता है। मतलब विज्ञापन के द्वारा क्या होता है, वस्तु की मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी। और हम सब जानते हैं जब किसी वस्तु का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसको बनाने की लागत कम हो जाती है। फिर अगला पॉइंट है, यह सामाजिक मूल्यों की अवहेलना नहीं करता है। तो जो पिछली हमने स्लाइड में हमने पढ़ा था आक्षेपों को, उसी को ये खंडन कर रहे हैं। विज्ञापन पर लगातार सामाजिक मूल्यों की अवहेलना का एक आरोप जो है वो एकदम गलत है। विज्ञापन सामाजिक मूल्यों की अवहेलना के स्थान पर सामाजिक स्तर पर उनको उन्नत करने का भी काम करता है। वे लोगों को आधुनिक व बेहतर उत्पादों की जानकारी समय पर पहुंचाता है। इससे लोगों के चयन करने का क्षेत्र भी बढ़ता है। जहां तक उपभोक्ताओं को दिन में सोपन दिखाने का प्रश्न उठता है, वह केवल उत्पादों की जानकारी देता है, उत्पादों को खरीदने अथवा न खरीदने के लिए जो है वो फोर्स नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता। ये तो उपभोक्ताओं के स्वयं के हाथ में होता है। अतः यदि विज्ञापन से लोगों की असंतुष्टि बढ़ती है तो यह विज्ञापन की नहीं बल्कि उनकी स्वयं की कमजोरी समझी जाती है। फिर यह क्रेताओं को भ्रमित नहीं करता। यह ठीक है कि कई बार विज्ञापन में वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, लेकिन क्रेता भी एक विवेकी श्रेणी का ही प्राणी होता है। मतलब वो स्वयं अपने विवेक से कार्य ले सकता है। इसलिए उस उत्पाद के सभी पहलुओं को भली भांति परख कर ही क्रय करने का निर्णय लेना चाहिए। हाँ, यदि उसे कोई बात स्पष्ट नहीं होती तो विक्रेता से पूरी जांच पड़ताल पहले कर ले, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो विज्ञापन द्वारा क्रेताओं को भ्रमित करने की बात काफी हद तक हम गलत कह सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है, यह घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित नहीं करता। यह ठीक है कि सभी विक्रेता विज्ञापन में अपने उत्पाद को बढ़िया ही दिखाते हैं, लेकिन क्वालिटी की तुलना करके बढ़िया उत्पाद का चयन करने का कार्य तो क्रेता का ही होता है, ना कि विक्रेता का होता है। क्रेता विज्ञापन के द्वारा अपने उत्पाद की क्वालिटी के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। इसके विरोध में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं। जहां तक घटिया माल को अधिक दामों में बेचने की बात है तो इसके लिए क्रेता को केवल एक बार ठगा जा सकता है, दोबारा नहीं। तो क्रेता इस तरह की रणनीति अपनाते हैं तो उनका जल्दी ही व्यवसाय जो है वो ठप हो जाता है। यह अरुचि प्रदान नहीं करता। हमारा आखिरी पॉइंट, यह कहना कि विज्ञापन अरुचि प्रदान करता है गलत है। यह हर विक्रेता अपने अपने ढंग से ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करता है। इसी प्रयास में कई बार वे अधिक उत्तेजित चित्र प्रस्तुत कर देता है। कुछ लोग इसे आधुनिक मानते हैं, मतलब आज के समय के हिसाब से ठीक मानते हैं, कुछ उसे अभद्र मानते हैं। तो कह सकते हैं कि विज्ञापन का दोष नहीं है ये, बल्कि लोगों की अपनी समझ का दोष हो सकता है। तो उपरोक्त विवरण से क्या स्पष्ट हो जाता है, जहां एक और विज्ञापन के अनेक लाभ हैं, वहीं इसके कुछ दोष भी हैं। लेकिन इन दोषों के आधार पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यह एक सामाजिक अपव्यय है। जहां तक इसकी बुराइयों को दूर करने का प्रश्न है, इसके लिए निर्माता, उपभोक्ता एवं सरकार तीनों पक्ष मिलकर प्रयास कर सकती हैं। कैसे? निर्माताओं को चाहिए कि विज्ञापन पर अनावश्यक व्यय न करें और अश्लीलता, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करने वाले विज्ञापनों से भी दूर रहे। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वह विज्ञापन से भ्रमित होकर उपयोगिता काल से पहले ही वस्तुओं का प्रयोग ना छोड़ें। इसके साथ साथ मतलब जब जरूरत हो तभी उस प्रोडक्ट को खरीदे। ये नहीं हो कि विज्ञापन से अट्रैक्ट होकर जो है वो उस वस्तु को खरीद ले जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ उसे यह भी करना चाहिए कि बुरी आदतों को जन्म देने वाले विज्ञापनों का ध्यान न दे और एक ही ब्रांड की वस्तुओं को बार बार न खरीदकर एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा न दें। सरकार को भी इसी प्रकार के प्रयास करने चाहिए। जो भी कंपनी विज्ञापन के द्वारा इस प्रकार की सामाजिक अश्लीलता वगैरह फैलाती है या भ्रमित मिथ्या प्रचार करती है प्रोडक्ट का, उनके ऊपर सख्ती से निपटे, कोई ना कोई कार्रवाई करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विज्ञापन। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबने ध्यान से सुना होगा और आप सबको समझ में आ गया होगा।
आप सबका हार्दिक धन्यवाद।